एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये न पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। जय माता दी बच्चों। ये सब बात पे ध्यान नहीं देना, क्या गाना गा के सिर्फ मूड फ्रेश कर लेना, बाकी टू द पॉइंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम लोग भी ग्रुप डी 2022 में एक पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 93 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो 93 का स्क्वायर का ही आपसे पूछा गया, सिंपल सा बात है, जो कि 93 का स्क्वायर आपसे पूछा गया। तो हम आपको चाहते हैं कि कुछ कंसेप्ट समझा दें। कंसेप्ट समझ जाएंगे तो 93, 92, 98, 99, 115 सबका बना सकते हैं। कैसे? हम लोग बताते हैं कि नियरेस्ट 100 का स्क्वायरिंग क्या करते हैं। सिंपल सा बात समझते हैं। नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 100 का स्क्वायर अगर हमको निकालना है, जैसे हम 9 एक लेते हैं, 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर 100 से कितना अधिक है? 100 से एक अधिक है। एक अधिक है तो एक का स्क्वायर कितने में लिखेंगे? 2 अंकों में लिखेंगे। तो एक का स्क्वायर 2 अंकों में लिखेंगे, तो एक का स्क्वायर 1 लिखेंगे, लेकिन 2 अंकों में लिखना है तो 01 लिखेंगे। सिंपल सा बात, तो 01 लिख दिए। अब एक अधिक है तो 101 में 1 जोड़ देंगे, जितना अधिक है उतना उसी संख्या में जोड़ देते हैं, तो 101 प्लस 1 यानी 102। इसका स्क्वायरिंग क्या गया? 101 का स्क्वायर 10,201। क्या किए? जितना 100 से अधिक है उसका स्क्वायर 2 अंकों में लिखे, तो 01 लिखे, एक का स्क्वायर 01। 101 100 से एक अधिक है तो 101 में 1 जोड़ दिए यानी 102। इसे 102 का स्क्वायर लिखना है। 100 से कितना अधिक? 2 अधिक है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे 2 अंकों में, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 2 अंकों में लिखना है तो 04 लिखेंगे यानी 04 लिख दिए। अब 2 अधिक है तो 102 में 2 जोड़ देंगे तो 102 प्लस 2 यानी 104 हो गया। सिंपल सा बात है कि नहीं? जैसे हम लिखे 103 का स्क्वायर, तो 100 से कितना अधिक? 3 अधिक है तो 3 का स्क्वायर 2 अंकों में लिखेंगे, तो 3 स्क्वायर 9। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का वर्ग कितना? 9। उसको 2 अंकों में लिखना है तो 09 लिखेंगे। सिंपल सा बात, 09 लिख दिए। 100 से 3 अधिक है तो 103 में 3 जोड़ देंगे तो 103 प्लस 3 आ जाए 106। 103 का स्क्वायर 10,609 आ गया। उसी तरीके से 104 का स्क्वायर लिखना है, तो क्या करेंगे? 100 से कितना अधिक? 4 अधिक है तो 4 का स्क्वायर 16, 2 अंकों है ही, 2 अंकों में लिखना है, लेकिन 4 का स्क्वायर 16 तो 2 अंकों में है ही, तो उसको कुछ करना ही नहीं है, तो 16 का 16 लिख दिए। अब 104 100 से 4 अधिक है तो 104 में 4 जोड़ देंगे तो 108 हो गया। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझ गए। अब जैसे हम लिखे 105 का स्क्वायर क्या आता है? 100 से 5 अधिक, तब 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये भी सिंपल सा बात है। अब 5 अधिक है तो 105 में 5 जोड़ देंगे तो 110 25। और जिसका इकाई अंक 5 है उसका निकालने का सिंपल तरीका क्या है? अगर x है और 5 है, यानी इकाई अंक पे 5 है उसके अलावा x है, इसको निकालने का सिंपल तरीका x इंटू एक्स प्लस 1, यानी x की जगह पे जो संख्या रहेगा उसको एक अधिक से गुना कर लेंगे, अंतिम में हमेशा 25 लिखेंगे। ये बात याद रखना, अंतिम में हमेशा 25। और 5 के अलावा जो अंक रहेगा, मतलब जो डिजिट रहेगा, उसको एक अधिक से गुना करके उसको लिख लेंगे, और लास्ट में हमेशा 25 लिखेंगे। सिंपल सा लॉजिक। इसको भी अगर लिखते क्या करते? 10 था तो 10 को 11 से गुना करते, 11 था 110, लास्ट में 25। सो सिंपल। अब देखिए हम नियरेस्ट 100 देख रहे हैं, तो ये तो 100 से अधिक देख लिए। अब 100 से पीछे आ जाते हैं, जैसे 99 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर तो 100 गुने 100 करेंगे तो 10,000। सिंपल सा बात। अब 99 का स्क्वायर अगर हमको लिखना है तो क्या करेंगे? 100 से कितना कम है? 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 2 अंकों में लिखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 2 अंक में लिखना है तो 01 लिख दिए। अब 100 से कितना कम है? 1 कम है, तो 99 में 1 घटा देते हैं, 99 में घटाएंगे कितना? 98 होगा ना? सिंपल सा बात है, होगा ही होगा। अगर हम लिखे 98 का स्क्वायर, 100 से कितना कम? 2 कम, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसको 2 अंकों में लिखेंगे तो 04 लिखे, है ना? और 2 कम है तो 98 में 2 घटा देंगे तो कितना? 96। तो सिंपल। उसी तरीके से 97 है, तो 100 से कितना कम? 3 कम, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 अंकों में लिखना है तो 09 लिखेंगे। और 3 कम है 100 से, तो 97 में 3 घटा देंगे, कितना? 94।
96 का स्क्वायर हमको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, सबसे कितना कम, 4 कम, 4 का स्क्वायर 16, 16 दो अंकों में है, यहाँ जीरो नहीं लगाना, ये चीज़ याद रखना है। हमको 2 अंक में लिखने के लिए जीरो लगाते थे अपने मन से, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 अंक में लिखने के लिए 0 9 लिखेंगे, 0 9 लिखेंगे तो 9 कहलाएगा, इन्हें कि 9 पे 0 लिख देंगे तो 9 पे 0 तो 90 हो जाता है। हमको 9 लिखना है तो 0 9 लिख सकते हैं, इन्हें कि 9 0 लिखेंगे, 9 पे 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो 0 9 लिखें, बात को समझिए। उसी तरीके से 96 का स्क्वायर है तो 100 से कितना कम, 4 कम, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, जो कि 2 अंकों में है। सोनो भी सुहागा ही मिल गया आपको कि 2 अंकों में लिखना है, 4 का स्क्वायर 16 2 अंकों में है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं, 16 का 16 लिख दिए। अब 100 से कम 4 है तो 4 96 में घटा देंगे तो कितना, 92, सिंपल सवाल। अगर 95 का स्क्वायर हमको लिखना तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, कि 5 कम है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए, अब 5 कम है तो 5 घटा देंगे, 95 में 5 घटाएंगे कितना, 90। या 5 जिसका इकाई अंक है, अभी जस्ट बताया आपको कि इकाई अंक में 5 है तो उसके अलावा जो अंक है यानी x है सपोज दैट, तो x से एक अधिक से गुना करेंगे, तो यहाँ 9 था तो 9 को एक अधिक से गुना करेंगे तो कितना, 10, 10 गुना 9 यानी 90, अंतिम में 25, 90 25। तो जिसका भी इकाई अंक 5 हो उसको सिंपल वे में लिख सकते हैं कि 5 के अलावा जो भी अंक रहेगा उसको एक अधिक से गुना करेंगे, अंतिम में हमेशा 25, सो सिंपल। जैसे 105 था तो यहाँ 5 के अलावा क्या है, 10 से, तो 10 को एक अधिक यानी 11 से गुना करेंगे तो 11 गुना 10 110, लास्ट में 25। तो इस तरीके से चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए 93 का स्क्वायर है तो 100 से कितना कम, 7 कम, तो 7 का स्क्वायर 49, 2 अंकों में है। अब देखिए 49, अगर आप चाहते कि यूनिट डिजिट से चले जाएं, यहाँ सबका सब ऑप्शन में 49 दिया है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते, हमको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। यहाँ समझिए 93 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से कितना कम, 7 कम, तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, यहाँ 49 सब में सब है, 49 होना तय है तो फिक्स है। अब 100 से 7 कम है तो 93 में 7 घटा देंगे, तो 93 में 7 घटाएंगे कितना, 93 में 3 गया 90, और 90 में 4 गया 86, तो 86 49, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया कि 93 का स्क्वायर जब लिखना है तो 100 से कितना कम, 7 कम, तो 7 का स्क्वायर 49, और 100 से 7 कम तो 93 में 7 घटा दिए तो आ गया 86, सिंपल सवाल। इस तरीके से आप इजी वे में इसको समझ गए होंगे। कोई भी इस तरह का रहेगा तो आप अच्छे से लिख सकते हैं, 100 से कम या 100 से अधिक, बात समझे कि नहीं समझे। या आप एक ये भी जानते हैं, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, हमको इस तरीके से लिखना है। देखिए दाहिनी तरफ से लिखना है, बी स्क्वायर को 1 डिजिट में लिखना है, 2ab को 1 डिजिट में लिखना है, बाकी जो बचेगा ए स्क्वायर की जगह सब लिख देना। कैसे, सो समझिए। जैसे 93 का स्क्वायर लिखना है, ये डायरेक्ट लिखने का तरीका आपको बताया, ये तो है कि अब जब कुछ काम नहीं दिमाग कर रहा है तो इसको हमको इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम टेकन ज़्यादा लगता है, बात को समझिए। बी स्क्वायर, तो बी की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 9 लिख लिए। अब 2ab तो 2 गुने 9 गुने 3, ए की जगह 9 है, बी की जगह 3 है, तो 2 गुने 9 गुने 3 कितना, दोनों में 18, 18 या 54, 54 का 4, बाकी 5, क्योंकि एक अंक में लिखना है, 2ab को भी एक अंक में लिखना है, बी स्क्वायर को भी एक अंक में लिखना है, तो लिख लिए। बात समझे कि नहीं समझे, 54 का 4, बाकी 5। अब ए स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 5 86, देखिए 86 49 मैच कर रहा है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये तो रामबाण है कि चलो भाई कुछ नहीं दिमाग में याद है तो इसको डायरेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, लेकिन इस तरीके से अगर याद रहेगा तो क्या होगा, इसमें जल्दी कर पाएंगे, बात समझ रहे हैं। जैसे इसी को अगर लिखना चाहेंगे तो इसमें भी लिख सकते हैं, जैसे हम 98 का लिखते हैं तो ए यहाँ से बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 बाकी 6, 2ab 2 नमा 18, 18 गुने 8, 8 144, 144 प्लस 6 150, 150 का 0 बाकी 15, 9 का स्क्वायर 81, 81 15 96। तो ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर इस तरीके से तो आप लिख ही सकते हैं, सिंपल वे। लेकिन अगर ये याद रहेगा तो थोड़ा कम समय में लिख पाएंगे, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, जल्दी समय का बचत होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और लगे रहो मुन्ना भाई MBBS।
और एक दिन रिजल्ट लेके दिखाओ, है ना। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।